सर कहिएगा, हम ईद वाले दिन भी देख रहे थे हादसात रिपोर्ट हो रहे थे और स्पेशली ये डंपर की टक्कर से तो कितने अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो रहे हैं, जाने जा रही हैं और इसी तरह ही लावारिस छोड़ा हुआ है इंसानों को, इंसानी जिंदगियों को। तो कोई जिम्मेदारी लेगा कराची में? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको और आप चैनल की तवज्जो से जो सुन रहे हैं, हमें आप सबको ईद मुबारक। देखें, लावारिस बहुत आपने एक स्ट्रॉन्ग हार्ड और मैं तो कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट आपने वर्ड यूज़ किया है। लावारिस बिल्कुल हुकूमत ने नहीं छोड़ा हुआ है। हुकूमत ने क्रैक डाउन किया है हैवी ट्रैफिक के ऊपर। जो टाइमिंग्स थे उनको स्ट्रिक्टली से इन्फोर्स किया है। पहले तो डंपर्स अलाउड थे, वो भी कोर्ट की वजह से, कोर्ट ने इजाज़त दी थी। कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को कोर्ट ने इजाज़त दी, हमने उनको बंद करवा दिया। सिर्फ फिलहाल इस वक्त वाटर टैंकर चल रही है रोड पे, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको पता है पानी एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है इंसान के लिए, इंसानी कंजप्शन के लिए। तो अगर पानी के टैंकर्स को हम बैन कर देंगे तो बिल्डिंगों में पानी पहुंचना खत्म हो जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जितनी भी डेथ्स हुई, स्पेशली जो मलीर हॉल्ट वाला वाकया है, वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक दर्दनाक वाकया है। और हुकूमत में बैठा हुआ ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसकी रात को नींद डिस्टर्ब नहीं हुई है इस वाकये के बाद, क्योंकि हम सब बच्चों वाले हैं, फैमिलीज वाले हैं, और किसी का भी अगर इस तरह का जानी नुकसान होता है तो हुकूमत में बैठे हर शख्स को इसकी जिम्मेदारी फील भी होती है। और उसके बाद हमने मजीद इंश्योर किया है जितने भी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकारान तैनात है, उनको बोला है कि इन चीज़ पर ख्याल करें। वो खुद भी फैमिलीज वाले होते हैं। साथ साथ में सर ख्याल करने के लिए एक के बाद एक हादसे का इंतजार किया जाता है, क्योंकि बारहा ऐसे हादसा हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपोर्ट कर चुके हैं। जी देखिए, हादसा तो बिल्कुल हो रहे हैं, मगर मुझे नहीं पता कराची में रहती हैं, मैं तो कराची में ही रहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कराची की इस वक्त पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि कराची का जो मौजूदा जो साइज है वो उस पॉपुलेशन को केटर ही नहीं कर सकता। इतनी मोटरसाइकिलें बढ़ गई है, इतने रिक्शा बढ़ गए हैं शहर में आबादी की वजह से। जाहिर सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का सारा होता है ये एक कॉम्बिनेशन। जहाँ आबादी बढ़ी है तो वहाँ पे ट्रैफिक भी बढ़ा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि स्पीड लिमिट के बोर्ड्स भी जगह जगह हमने नए लगाए हैं, हेलमेट्स के ऊपर भी हम पाबंदियां कर रहे हैं, मगर कुछ ताउन हमें आवाम की तरफ से भी दरकार है। मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ रोड पे, मैं आपको हल्फिया कसम खा के कहता हूँ कि मैं दूर भागता हूँ मोटरसाइकिल वालों से, क्योंकि मुझे पता है कि खुदा ना खास्ता अगर गलती मोटरसाइकिल वाले की भी हो, मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, महफूज हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। मोटरसाइकिल वाला गिरेगा खुदा ना खास्ता, उसकी हालांकि अगर अपनी भी गलती हो तो उसको नुकसान होगा, तो मैं खुद दूर भागता हूँ उनसे। मगर अनफॉर्चुनेटली जितने भी ये बड़े ट्रक्स होते हैं, वाटर टैंकर हो या दीगर हैवी ट्रैफिक हो, ये इनका साइज की वजह से इनके ड्राइवर की गलतियां होती भी हैं, मगर गलती नहीं भी हो तो अचानक से मोटरसाइकिल वाला अगर सामने आ जाता है तो उनको कभी भी नजर नहीं आता। इसके लिए पुलिस वालों ने अब ये भी शुरू किया है कि क्योंकि आपको पता है अब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इनके ऊपर डैश कैम्स लगाना शुरू किए हैं कि जहाँ पे भी खुदा ना खास्ता कोई देखिए, अमवात तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह करे एक शख्स की भी जान ना जाए, पर अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें अगर छोटा मोटा किसी को जख्म भी पहुंचता है, तो हम पे ड्राइवर को हिरासत में लेते हैं और फिर हम चाहते हैं कि वो जो डैश कैम है उसकी मदद से फिर हम इन्वेस्टिगेशन भी करें, एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो। अगर तो ट्रक ड्राइवर का या हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर की गलती हो तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पर जहाँ पे अगर मोटरसाइकिल वाले, वो भी बहुत सारे, आपको पता है कि जहाँ पे ट्रैफिक जाम भी होता है वो नहीं रुकते, वो घुस जाते हैं बीच में, और वो कोशिश इतनी पता नहीं उनको जल्दी होती है, अल्लाह माफ करे। अपनी देखिए, जान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती। मैं तो सबसे गुजारिश ये करूंगा कि भाई आप बेशक 10 मिनट 15 मिनट देर से पहुंच जाए अपनी मंजिल पे, मगर हिफाजत से पहुंचे। ड्राइव करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नादिर गबूल साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे एक के बाद एक वाकयात हो रहे हैं, और कुछ ऐसे वाकयात भी हमने देखे कि एक ड्राइवर से गलती हुई और उसने मियाँ बीवी और एक छोटे बच्चे को कुचल दिया, वो तीनों लोग जाम बहक हो गए। उसके बाद ड्राइवर का जो बयान सामने आया, उसने कहा कि जनाब हुआ ये था कि ब्रेक फेल हो गई थी। बाद में उसका टेक्निकल मुआयना किया गया तो ब्रेक उसकी चल रही थी, तो फिर ये पता चला कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इतना कीमती जानी नुकसान हो गया।